राधे राधे एवरीवन। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत और पूजन किया जाता है। तो व्रत हम कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो हम किसी भी गमले की मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी से हमें सप्तऋषियों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी ले ली है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल मैं डाल लूंगी। गंगा जल डालकर हम मिट्टी को शुद्ध कर लेंगे। तो थोड़ा सा गंगा जल मैंने डाल लिया है। पूरी मिट्टी में इस गंगा जल को मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें थोड़ा शुद्ध जल डालकर मिट्टी को हम मूर्तियों के लिए तैयार कर लेंगे। देखिए, ऋषि पंचमी के व्रत की पूजा सुबह के समय की जाती है। तो पंचमी के दिन सुबह सुबह आप स्नान आदि करने के बाद फिर सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लेंगे, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां बनाकर ही हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर देखिए, मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब हम ऋषि बनाएंगे इससे। तो सप्तऋषि हमें बनाने हैं। आप चाहे तो गोलाकार में, पिंड आकार में, किसी भी आकार में आप सप्तऋषि बना सकते हैं। आपको अगर कोई विशेष आकृति बनानी आती है तो आप उस आकृति में भी सप्तऋषि बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पिंड आकार में सप्तऋषियों का निर्माण कर लूंगी। सप्तऋषियों के साथ साथ हमें माता अरुंधति का भी निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सप्तऋषि का निर्माण कर लिया है। उसके साथ ही गोलाकार में मैं माता अरुंधति का निर्माण कर लूंगी। तो यहाँ पर सप्तऋषि और माता अरुंधति का निर्माण हमने कर लिया है। उसके बाद जहां पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। पहले तो गोबर मिट्टी से लीप कर और तब जमीन पर ही पूजा करते थे, लेकिन अभी गोबर मिट्टी से लीपना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हम एक पटड़ा ले लेंगे। तो कोई भी आप पटड़ा ले सकते हैं या आप थाली या कोई पात्र ले सकते हैं, उसमें भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पटड़ा ले लिया है। इस पूजा में आसन वगैरह बिछाने की जरूरत नहीं होती। आप पटड़ा या थाली ले लीजिए। उसमें हल्दी से आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। गणेश जी को विराजमान करने के बाद थोड़े से फूलों का आसन हम यहाँ पर देंगे और जो सप्तऋषि हमने बनाए थे, सप्तऋषियों को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर सभी सप्तऋषि हम विराजमान कर देंगे। साथ में ही फूलों का आसन देकर हम माता अरुंधति को भी विराजमान कर देंगे। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और जिस जल में स्नान करेंगे उसमें गंगा जल जरूर मिश्रित कर लें। अब देखिए, सभी की हमने स्थापना कर ली है। सबको हम शुद्धिकरण कर देंगे। सभी का यानी जल के छींटे लगाकर सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक हमें जलाना है और फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कीजिए। जनेऊ नहीं है तो कलावे को ही देखिए इस तरह से जनेऊ के आकार में हम गोल आकार में समर्पित कर देंगे। तो आप कलावे से जनेऊ बना सकते हैं या जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ ले सकते हैं। तो गणेश जी को, सप्तऋषियों को, सभी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे यहाँ पर। और माता अरुंधति को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो माता रानी की जो लाल चुनरी आती है वो ही आप माता अरुंधति को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, माता अरुंधति को रोली से तिलक करेंगे। सप्तऋषियों को हम चंदन से तिलक करेंगे। ऋषि पंचमी के व्रत में पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही हमें खाना होता है। और जब आप खाएंगे ना तो दूध, दही, चीनी, अनाज या हल से जुटी हुई कोई चीज नहीं खानी है। सिर्फ मेवे या फल ही खा सकते हैं और ये भी सिर्फ एक बार खाना होता है। अब देखिए, सभी को हमने तिलक कर दिया था। गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर देंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल सभी को समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में भी आप मेवे और फलों का ही भोग समर्पित करें। तो यहाँ पर मेवे का और ऋतु फलों का भोग हम समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हाथ जोड़कर सभी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और अब हमें सुननी है कथा। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल हम ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल लेंगे और फिर हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और अगर आपने व्रत किया है तो कथा सुनना अनिवार्य है। कथा आप जरूर सुनना। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिए हैं, ये फूल हम सप्तऋषियों को, गणेश जी को और माता अरुंधति को समर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो आप, अगर आपको ऋषि पंचमी की आरती आती है तो आप ऋषि पंचमी की आरती गा सकते हैं, नहीं तो आप गणेश जी की आरती गा सकते हैं। और 5 और 7 बार हम क्लॉकवाइज जब दिए को इस तरह से घुमाते हैं तो उसे आरती का ही स्वरूप मानते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से ऋषि पंचमी की सुबह की जो पूजा है वो हमारी पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे।
और जो भी आपने भोग समर्पित किया है, जो भी फल और ड्राई फ्रूट आपने समर्पित किए हैं, किसी भी पंडित को आप ये दान कर सकते हैं। मंदिर में आप किसी पंडित को दे सकते हैं। आप इस पर दक्षिणा जो आपने रखी है ना, वो भी रखिए। इसे बायने के रूप में आप किसी को भी दान दे सकते हैं। तो कोई भी पंडित है उनको आप ये दान दे दीजिएगा। पंडित नहीं है तो आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद पूरा दिन हमें व्रत करना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, और शाम के समय दोबारा से भी इसी चौकी पर हमें दिया जलाकर भोग समर्पित करना है। पूरे दिन में एक बार ही हम खा सकते हैं इस व्रत में, और उसमें भी हमें दूध, दही, चीनी, अनाज और हल से जुती हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी होती है। बस फल और मेवे खा सकते हैं, वो भी एक बार खाते हैं। तो इस तरह से पूरा दिन व्रत करना है। अगले दिन हमें सप्तऋषियों का जो ये हमने मूर्तियां बनाई हैं, इनका विसर्जन करना है। आप जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत किया क्यों जाता है। तो देखिए, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं पूजा नहीं कर पाते हैं, अशुद्धि के दिन कहा जाता है। तो इन अशुद्धि के दिनों में हमसे जो जो गलतियां होती हैं, उनकी क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन सुबह हम पूजा करेंगे, फिर शाम के समय दोबारा हम दिया बाती करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद अगले दिन हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन हम कैसे करेंगे? घर पर ही हमें विसर्जन करना है। विसर्जन के लिए बड़ा सा कोई पात्र ले लें, उसमें हम जल भर लेंगे, और जो भी हमने मिट्टी से सप्तऋषि बनाए हैं उनको सभी को हम इस जल में विसर्जित कर देंगे। मिट्टी से बने हुए हैं, जल्दी ही जल में घुल जाएंगे, और फिर ये जल हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। तो इस तरह से घर पर ही हम बहुत आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। जो भी फूल हमने चढ़ाए हैं, जो कलावा हमने चढ़ाया है, सब हम इसी में समर्पित कर देंगे। जो चुनरी आपने चढ़ाई है ना, वो मंदिर में आप माता रानी को उठा सकते हैं। और जो गणेश जी हैं, गणेश जी को आप जल के छींटे लगाकर दोबारा से मंदिर में विराजमान कर लीजिए। दक्षिणा जो है वो बायने के साथ ही हम दे देंगे, यानी जो भी पंडित जी को आप फल फ्रूट देंगे, मेवे वगैरह देंगे, बायना जो निकालेंगे उसके साथ ही आप दक्षिणा भी दे देंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम घर पर ही विसर्जन कर देंगे। और ऋषि पंचमी का व्रत इस वर्ष यानी 2023 में 20 सितंबर को किया जाएगा। तो आप भी ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।